मोया का पापा मोया के साथ मस्का लगा के बात कर रहे होते हैं, जिससे मोया को समझ में आ जाता है उसका पापा फिर से शादी करने जा रहे हैं। वैसे मोया के लिए ये नॉर्मल बात हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले उसका पापा 4 बार शादी कर चुके थे। पर इस बार बात अलग थी, क्योंकि उसकी नई मॉम उसकी दुश्मन थी। मोया उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसका नाम एई है। इसे तुम सबने पहले भी देखा था। ये वही थी जिसने टैंक के मॉम को और उसके भाई को चोर कहा था। ये भी कम नहीं थी, मोया के पापा को तो ये शादी से पहले ही काबू कर चुकी थी। और मोया के पापा, जिनके लिए अपने बेटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, वो आज एक ही बातों को सपोर्ट कर रहे थे, मानो जैसे उसके इशारे पे नाच रहे थे। मोया बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, तो वो ए को प्यार से बाहर जाने के लिए कहते हैं। वैसे इनके बारे में बताना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर थोड़ा सा नहीं बताया तो तुम समझ नहीं पाओगे बाद में। दरअसल ए इसका गर्लफ्रेंड होती है, पर क्योंकि मोया का पापा इसका बॉस था, तो इसने अपने गर्लफ्रेंड को उनके सामने अपना बहन बताया था। और तभी से मोया का पापा ए से शादी करने के लिए पागल हो चुके थे। इसने अपने बॉस को बहुत बार बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने सुना ही नहीं। और इसने ए से भी उसके साथ भाग जाने की बात की थी, यहाँ तक कि वो उसके पापा की जिम्मेदारी भी लेना चाहता था। पर पता नहीं ये सचमुच अपने परिवार को प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देना चाहती थी, इस वजह से शादी कर रही थी, या फिर दौलत शोहरत पावर के लिए कर रही थी, ये तो उसे ही पता था। मोया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ए के साथ उसके पापा की शादी हो, और ऊपर से उसने शादी के दिन टैंक से मेकअप करने की फरमाइश की थी। अब होने वाली पत्नी की फरमाइश पूरा तो करना ही था उन्हें, तो वो मोया से कहते हैं टैंक को राजी करवाने। अब मोया भला कैसे टैंक के पास जा सकती थी, उसने थप्पड़ जो लगाई थी उसे। पर उसके पापा कहते हैं अगर वो टैंक को राजी नहीं करवा पाई तो फिर वो उसे और पैसे नहीं देंगे। मोया के लिए ये तो बहुत बड़ी सजा थी। वह टैंक इतने टाइम तक यूमिंग के फेस के लिए जो जो चीज अप्लाई किया था उसमें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिली थी, पर टैंक से ज्यादा तो यूमिंग पॉजिटिव था। वो कहता है एक दिन जरूर काम करेगा, वो निराश ना हो। टैंक यूमिंग को उस फूल से बनाया हुआ दवाई उसे लगा देती है। बाद में यूमिंग के चेहरे के इम्प्रूवमेंट के बारे में उसकी सासू माँ पूछने लगती है। टैंक कहती है अगर वो इसमें फेल हो गई तो वो दूसरी मेडिसिन बनाएगी। टैंक की सासू माँ गुस्से से कहती है बस करे अब वो, उसे तो यूमिंग के चेहरे को लेके जरा सा भी फिक्र नहीं है, उसे फिक्र है तो बस डिवोर्स की। और ये सब बातें भाभी जी चुपके से सुन रही होती है। टैंक की सासू माँ कहती है अगर यूमिंग के चेहरे के साथ कुछ भी होता है तो उसे पूरी जिंदगी इसी परिवार में काटना होगा। भाभी जी भी यही चाहती थी कि टैंक पूरी जिंदगी यूमिंग के साथ रह जाए और उसे शुआन के साथ मौका मिल जाए, और उसके लिए जरूरत थी यूमिंग के फेस का ठीक ना होना। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग और शुआन उसी दवाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ऐसे में मोया टैंग से मिलने आती है। उसे देख के शुआन वहाँ से चला जाता है। मोया को लग रहा था टैंग उसे और दोस्त नहीं मानती, वो उसे माफ नहीं करेगी, पर टैंग उस पर गुस्सा हो ही नहीं सकती थी। मोया उसे अपने पापा की शादी के बारे में सब बताती है और उसे एक ही मेकअप करने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है। टैंग भला मोया को कैसे ना कह सकती थी। वह भाभी जी खाना देने के बहाने यूमिंग से मिलने आती है, और बातों ही बातों में वो यूमिंग के दिमाग में ये भर देती है कि टैंग उसके फेस को ठीक करने के लिए इतनी बेचैन क्यों होने लगी है। कहीं इसीलिए तो नहीं कि उसका चेहरा ठीक होने के बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। भाभी जी का काम तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है। वह शुआन टैंग की दवाई का असर टेस्ट करने के लिए अपनी कलाई चाकू से काटने जाता है। टैंग देखते ही दौड़ के उसे रोकने चली आती है, फिर उसके हाथों पे पट्टी बांध देती है। शुआन तब थोड़ा मौके का फायदा उठाता है। वो कहता है उसने उसे मरने क्यों नहीं दिया, पूरी जिंदगी उसे माफी नहीं मिलेगी, ऐसी जिंदगी रखने का क्या फायदा, और कुछ नहीं करने को है उसकी जिंदगी में, कोई रास्ता नहीं बचा। टैंग भी बहुत बेचैन हो पड़ती है। वो शुआन को डांटने लगती है, मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद करके वो इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। फिर गुस्से में कहते हुए जाती है कि मरना ही है तो पहाड़ से कूद के मरे, बहुत जल्दी मर जाएगा उससे। तब शुआन उसे असली रीजन बता देता है। वहाँ गोलू के पापा ने इसे बुलाए होते हैं। इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी कि मोया के पापा कब और किससे शादी करने वाले थे, और नई दुल्हन टैंक से मेकअप करने वाली थी ये भी उन्हें पता था। वो इस बहाने टैंक के जरिए उसके ससुराल पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करना चाहते थे। इसके लिए वो इसे ये क्रीम या पाउडर जो भी हो टैंक के मेकअप में मिलाने के लिए
लिए कहते हैं। इस पाउडर में उन्होंने ऐसा कुछ मिलाए होते हैं जिससे ए को एलर्जी थी और जिसे लगाते ही उसकी मौत भी हो सकती थी। ये थोड़ा घबरा रही होती है पर इसे फिर से उसके पापा को लेके ब्लैकमेल किया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ए को बिल्लियों से एलर्जी होती है तो मोया के पापा उस बिल्ली को, जो कि मोया का था, उसे बाहर छोड़ आने की ऑर्डर देते हैं। मोया कंटिन्यूअसली रोने लगती है तो उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं और गुस्सा होके कहते हैं वो जब उस बिल्ली को दोबारा नहीं देख पाएगी तब उन्हें आके ना बताए। मोया तब टैंक के पास अपनी बिल्ली को रखने के लिए रिक्वेस्ट करने आती है। मोया का मूड ठीक करने के लिए टैंक अपना मेकअप सूटकेस बाहर निकालती है और ऐसे में वो बिल्ली दौड़ के बाहर जाने लगती है तो मोया भी उसके पीछे भागने लगती है। तब टैंक भी अपना बैग छोड़ के बाहर जाने लगती है और मौके का फायदा उठाते हुए ये आ जाती है। वो टैंक के बैग को खोलने ही वाली थी कि तभी शुआन आ जाता है और वो चली जाती है। मोया की बिल्ली को ये पकड़ के लाती है और मोया के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है। मोया भी इतनी भोली थी कि कोई भी उसे अपने बातों में उलझा सकता था। ये लड़की मोया को आइडिया देने लगती है कि किस तरह से ए को परेशान किया जाए। वो उस क्रीम को शुआन के दुकान का बताते हुए उसे देती है और कहती है इस क्रीम को लगाने से जलन होती है तो वो ए के मेकअप में ये मिला दे, फिर तो पूरी शादी में उसे खुजली होने लगेगी। उस क्रीम को वो एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया हुआ कहती है। वहाँ ए टैंक से मेकअप करवाने आती है। शुआन की मॉम बहुत अच्छे से उसकी स्वागत करती है। टैंक मेकअप करते वक्त उसे सलाह देने लगती है इस तरह से ऐसे इंसान के साथ शादी करके वो अपनी जिंदगी खराब ना करे। फिर ए उसे बातें सुनाने लगती है यूमिंग के चेहरे को लेके, मतलब उसने खुद पैसों के लिए एक गंदी शक्ल वाली आदमी से शादी किया और उसे वो एडवाइस दे रही है। शुआन की बहन अपने बड़े भाई की बदनाम होते देख चुपचाप खड़ी नहीं रह पाती, वो तो ए को मारने वाली होती है। टैंग उसे रोकती है तो वो उसे भी बोलने लगती है कि वो अपने पति के बारे में इतना सब कुछ कैसे चुपचाप सुन रही थी। वो फिर से ए को मारने जाती है। बाद में उसे अपने मॉम से बहुत डांट पड़ती है और ए भी बातें सुना के चली जाती है। शुआन की बहन को उदास देख के भाभी जी आती है अपने नए प्लान के साथ। भाभी जी इसे बता देती है जिस दिन उसने टैंक को भूत बन के डराया था उस दिन वो टैंक के पानी में एक दवाई मिलाई थी बस देखने के लिए, उससे वो बेहोश हो गई थी। भाभी जी उसे ए से बदला लेने के लिए टैंक के मेकअप के अंदर उसका वो दवाई मिला देने के लिए कहती है। इससे ए पूरी शादी में सोती रहती। शुआन की बहन तो बस ए से बदला लेना चाहती थी पर उसका अंजाम क्या होता ये उसे अंदाजा भी नहीं था, पर भाभी जी को था, इसीलिए तो उसने इतनी अच्छी प्लान बनाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं शुआन टैंक को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है उसका दवाई उस पे असर कर गई। टैंक बहुत खुश होती है ये देख के, पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था यूमिंग का घाव क्यों नहीं ठीक हो रहा। अगले दिन टैंग यूमिंग के फेस पे दवाई लगा के फिर मास्क पहना देती है। टैंग उसे अच्छा मूड रखने के लिए खुली हवा में सैर करने जाने के लिए कहती है। यूमिंग भी उसकी बात मानते हुए बाहर जाने लगता है। वो अपना जैकेट लेना भूल गया होता है तो टैंग उसे देने जाने लगती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए शुआन की बहन टैंग के मेकअप के अंदर वो दवाई मिला देती है। वह टैंग आके यूमिंग को उसका लगाया हुआ दवाई धोते हुए देखती है। टैंग के पूछने पे यूमिंग कहता है उसे डर था उसका फेस ठीक होते ही वो चली जाएगी, इसीलिए उसने ऐसा किया। टैंग कहती है तो क्या वो पूरी जिंदगी अंधेरे में रहना चाहता है? इससे वो उसे रोक तो लेगा पर उस रिश्ते में उसे बस सिंपैथी मिलेगी, प्यार नहीं। टैंग गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग ए का मेकअप कर रही होती है जिसमें शुआन की बहन की मिलाई हुई दवाई थी। दुल्हन को जब शादी के लिए लेके आते हैं उसी बीच मोया आके टैंग के मेकअप को फेंक के वो एलर्जी वाली मेकअप मतलब पाउडर डालती है। वह शादी करते वक्त ए को नींद आने लगती है। बहुत मुश्किल से शादी कंप्लीट होती है। यूमिंग टैंग के गुस्से के बाद अपने इस शहरे के साथ ही बाहर निकलने के बारे में सोचा था। टैंग को उसका फैसला अच्छा लगता है। बाद में टैंग को ए का टचअप करने बुलाया जाता है और इस बार टैंग वो एलर्जी वाला पाउडर उसे लगाती है जिससे ए को गर्मी लगने लगती है। शुआन की बहन पता नहीं क्यों यूमिंग को यहाँ लेके आती है और ए भी तभी यूमिंग के चेहरे की बुराई करने लगती है। शुआन की बहन को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो ए को उल्टा सीधा बोलने लगती है तो ए भी उसकी तरफ कॉस्मेटिक्स फेंकने लगती है। उसके पूरे शरीर में एलर्जी की वजह से लाल लाल दाग हो गई होती है। फिर 2 टाइप के पॉइजन से वो बेहोश हो जाती है। शुआन की बहन और मोया दोनों ही अपने अपने रीजन से घबराने लगते हैं। एक तरफ टैंग को जेल में डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ शुआन के शॉप में पुलिस आके तोड़फोड़ करने लगते हैं। यूमिंग टैंग को जेल से बाहर लाने के लिए पागल होने
लगता है। सभी मिलके उसे संभाल नहीं पा रहे थे। फिर उसका पापा आके उसे इस तरह से इम्पल्सिव होने से मना करते हैं। शुआन की मॉम टैंक के बारे में बुरा भला बोलने लगती है तो यूमिंग अपने मॉम पे चिल्लाने लगता है। फिर उसके पापा उसे रोकते हैं और अपनी पत्नी से टैंक के बारे में बुरा भला कहने से मना करते हैं। उन्हें भी टैंक पे पूरा भरोसा था। बाद में शुआन टैंक से मिलने आता है। उनके बीच इंसिडेंट के बारे में बात होने लगती है। दोनों मिलकर बात को समझने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे ये सब हो गया, इस बारे में। टैंक को यकीन था अगर उसके मेकअप से ए को एलर्जी भी होती है तो भी उसकी हालत मरने लायक नहीं हो सकती है। वो शुआन से मेकअप का सामान इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है, पर सारा मेकअप तो ए ने गुस्से से फेंक दिया था, इसीलिए मेकअप के सामान पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती थी। वह शुआन की बहन को बहुत रिग्रेट फील हो रही थी। उसका दम घुट रहा था इतनी बड़ी गलती करने से। वो सबको सच्चाई बताने के बारे में सोचती है, पर भाभी जी ऐसा नहीं होने दे सकती थी, नहीं तो वो भी फंस जाती। वो उसे समझा के इमोशनली ब्रेन वॉश करके फिलहाल के लिए चुप करा देती है। स्कूल में ये दो लड़के टैंक के भाई को मर्डरर की भाई कहते हुए उसे टीज करने लगते हैं। टैंक का भाई गुस्से में आके उन्हें मारने लगता है, पर उसे ही ये दोनों मिलके मारने लगते हैं। फिर शुआन की बहन आके उन्हें भगा देती है। बाद में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और टैंक के भाई को सब सच्चाई बता देती है। टैंक का भाई बहुत गुस्सा हो जाता है तो वो भी उसे मारने के लिए कहती है, क्योंकि उसे सच में बहुत रिग्रेट फील हो रही थी। फिर वो उसे शुआन के पास लेके आता है। शुआन के पूछने पे वो सब बता देती है, पर वो ये नहीं बताती है कि वो पॉइजन उसे किसने दिया था। वो किसी अनजान आदमी के बारे में कह देती है। टैंक के भाई को इंसाफ चाहिए था, पर शुआन उसे पूरी सच्चाई सामने आने तक इंतजार करने के लिए कहता है। टैंक का भाई गुस्से के साथ वहाँ से जाने लगता है। उसे अकेले ही अपनी दीदी की मदद करनी थी। वहाँ यूमिंग मोया के पापा से बात करने आता है, पर वो तो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगते हैं। फिर यूमिंग को सारे गार्ड्स मिलके मारने लगते हैं।